कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने में तो सदियों पुरानी लगती हैं, लेकिन उनका अंत आपको आज की दुनिया में लाकर खड़ा कर देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी एक तोते और एक आम के पेड़ की है, पर असल में ये हम सबके बारे में है। और आज हम जिस तरह से कहानियां सुनते और सुनाते हैं उसके बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक उम्मीद से। सोचिए, एक सूखी नदी जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और वीरानी है, और उसी वीराने में हवा के झोंके के साथ एक छोटा सा आम का बीज आकर गिरता है। इतनी बड़ी खाली जगह में जिंदगी का एक नन्हा सा मौका। और यहीं से हमारा पहला हिस्सा शुरू होता है। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जो पहली नज़र में बिल्कुल बेजान लगती है, लेकिन ये सब बदलने वाला है दो ऐसे किरदारों के आने से जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कहानी का माहौल समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ उगता नहीं, नदी सूख चुकी है, चारों तरफ सिर्फ रेत है। मतलब एक ऐसी जगह जहां उम्मीद भी आके दम तोड़ दे। पर देखिए, इसी पूरी तरह से बंजर जगह पर दो चीजें पहुंचती हैं। एक तो है वो आम का बीज जिसमें भविष्य की संभावना छिपी है, और दूसरा है एक अकेला तोता जिसकी नजरों में उस संभावना को सच करने का सपना है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो इसका दिल है। ये वो हिस्सा है जहां हम देखते हैं कि कैसे लगातार की गई एक छोटी सी कोशिश पूरी दुनिया बदल सकती है। ये सब कुछ उस तोते के रोज के लगन की कहानी है। जरा तोते के काम करने का तरीका देखिए। बहुत सीधा साधा, पर कितना गहरा। वो हर रोज नदी में बचे खुचे पानी को एक बर्तन में भरता, फिर उस पानी को उस बीज तक ले जाता और हर रोज बिना चूके उसे सींचता। यही यही वो रोज की मेहनत थी जिसमें सारा जादू छिपा था। और हां, ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में। सोचिए तो कितना सब्र लगा होगा उस एक बीज को पहले एक कोंपल, फिर एक पौधे और आखिर में एक मजबूत फलदार आम के पेड़ में बदलते देखने के लिए। और इस मेहनत का नतीजा, अरे वो तो जादू जैसा था। उस तोते ने सिर्फ एक पेड़ नहीं उगाया था, उसने वहां जिंदगी वापस ला दी थी। वो बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो गई। कई दूसरे रंग बिरंगे पक्षी भी लौट आए। मतलब एक अकेले बीज की देखभाल करके तोते ने एक पूरा का पूरा आशियाना बना दिया था। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना? सालों की मेहनत रंग लाई, एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग लगती है। पर जिंदगी की कहानियों में अक्सर एक लेकिन होता है, और इस खूबसूरत दुनिया में सब कुछ बस एक पल में बिखरने वाला है। और फिर आते हैं ये तीन छोटे से शब्द जो सब कुछ बदल देते हैं। लेकिन एक दिन आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, और तबाही आती है आसमान से, बिजली की एक तेज कड़क, और बस एक पल में सालों की मेहनत, वो पूरा आशियाना, वो घर, सब खत्म, सब कुछ तबाह हो गया। अब जरा उस तोते के बारे में सोचिए। उसके लिए वो सिर्फ एक पेड़ का टूटना नहीं था, वो उसके सपने का टूटना था। जिस चीज के लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी, वो अब उसके सामने बिखरा पड़ा था। कहानी कहती है कि वो बहुत उदास हो गया, पर ये शब्द उस दुख की गहराई को शायद ही बयां कर सकते हैं। लेकिन कहते ना, सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण अपना रास्ता खोज ही लेती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसी राख से अब कुछ नया जन्म लेने वाला है। और फिर कुछ समय बाद जब दुख थोड़ा हल्का हुआ, तोते ने कुछ देखा। उसी टूटे हुए पेड़ के बीच से एक नन्ही सी हरी कोपल मिट्टी से बाहर झांक रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस दोबारा शुरू हो रही थी। देखिए, ये नया पौधा उस पुराने पेड़ जैसा नहीं था। वो पुराना पेड़ तो एक जीती जागती उपलब्धि थी, सालों की मेहनत का फल। पर यह नन्हा सा पौधा, ये एक वादा था। ये इस बात का सबूत था कि अंत हमेशा एक नई शुरुआत का मौका होता है। और ये देखकर तोता एक बार फिर रोने लगा, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये तो खालिस खुशी के आंसू थे। एक बिल्कुल परफेक्ट अंत, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी में एक और परत है, एक आखिरी ट्विस्ट जो इस पुरानी सी लगने वाली कहानी को सीधा आज के दौर में ले आता है। और ये ट्विस्ट सब कुछ बदल देता है। तो पहेली ये है, तोते को उसकी नई उम्मीद मिल गई, वो खुशी से रो भी लिया। तो फिर कहानी ये क्यों कहती है कि वो अब भी रो रहा है? अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो ये आंसू किस बात के हैं?
और यहाँ आता है वो मोड़ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। तोते के आंसू ना उम्मीद के हैं ना दुख के, वो हम सबके लिए हैं। कहानी अचानक हमसे, सुनने वालों से सीधे सीधे बात करने लगती है। तोता इसलिए रो रहा है क्योंकि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, और बस एक झटके में एक सदियों पुरानी कहानी एक मॉडर्न यूट्यूब वीडियो बन जाती है। तो ये कहानी हमें छोड़ जाती है एक बड़े सवाल के साथ। आखिर आज के दौर में एक कहानी का मतलब क्या है? यह हमें दिखाता है कि आज मेहनत और उम्मीद की सबसे पुरानी कहानियां भी लोगों का ध्यान खींचने की इस दौड़ से बच नहीं सकती। शायद आज की दुनिया में सबसे बड़ा सबक सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि ये भी है कि लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक किया जाए। सच में ये हमारे ही समय की एक कहानी है।